शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 7वीं के हिंदी का 8वां लेसन जिसका नाम है अप्रैल फूल, इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि नेहा नाम की जो लड़की है उसकी कुशाग्र बुद्धि, तल्लक बुद्धि किस प्रकार अपने अपहरण किए जाने की योजना को भाप लेती है या जान लेती है। ऐसी स्थिति में वह अपना धाड़स बंद छोड़ती नहीं, धैर्य खोती नहीं और अपने बुद्धि बल के जोर पर अपने साहस से उन बदमाशों को पुलिस के हाथों में सौंप देती है। और यह घटना 1 अप्रैल को उसने वास्तव में बदमाशों को मूर्ख बनाकर उनको अप्रैल फूल बनाया और अपने समय सूचकता या अपने विवेक का उसने परिचय दिया और सही मायने में उसने अप्रैल फूल को सार्थक किया है। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो नेहा अपने घर वापस जाने के लिए घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके पीछे से किसी ने आवाज़ दी और नेहा ने मुड़कर देखा तो 2 व्यक्ति उसके पीछे आ रहे थे। नेहा ने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो वो जल्दी से नेहा के पास आए और बोले, तुम नेहा ही हो ना? मतलब स्कूल छूटते ही वो नेहा जो है अपने घर वापस जा रही थी तो अचानक 2 व्यक्तियों ने उसको आवाज़ दी और जल्दी से वो नेहा के पास पहुँचे, नेहा तक पहुँच गए और उन्होंने कहा कि तुम नेहा ही हो ना? नेहा ने हामी भरी, हाँ मैं नेहा ही हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? नेहा ने कुछ विस्मित होते हुए पूछा, आश्चर्यचकित होकर पूछा या संशय से पूछा कि मैं नेहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं पहचानती नहीं, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उन 2 लोगों में से एक ने जवाब दिया कि हम भी तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में काम करते हैं और 2 साल पहले हम तुम्हारे घर आए थे, तब तुम्ही ने तो अपना नाम नेहा बताया था कि मैं नेहा हूँ, मेरा नाम नेहा है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। नेहा ने कुछ सोचकर बोला कि आप 2 साल पहले हमारे घर आए थे, मुझे याद नहीं पड़ता, मतलब 2 साल पहले की बात मुझे याद नहीं है। तब उन्होंने जवाब दिया 2 लोगों में से कि तुम छोटी थी ना, बच्चे इसी तरह से भूल जाते हैं, खैर अब तो हम तुम्हें पहचान गए या तुमने शायद हमें नहीं पहचाना होगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। लेकिन ये बुरी खबर सुनते ही तुम घबरा मत जाना, क्योंकि तुम एक बहादुर लड़की हो और रोना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या हुआ जल्दी बताओ? नेहा ने अधीर होकर पूछा कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा जल्दी से मुझे बताओ। और अधीर होकर उसने पूछा, अभी तुम्हारी माताजी किसी काम से सड़क पर निकली थी तो अचानक किसी कार ने उनको टक्कर दे दी और उनको बहुत गहरी चोट आई है बेचारी को। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी माताजी किसी काम से रास्ते पर निकली थी तो एक कार ने उसको टक्कर मारी, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह से घायल हो गई है और उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो नेहा नेहा करके चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हम लोगों को भेजा है तुम्हें लाने के लिए। अपनी माता का एक्सीडेंट होने की खबर सुनकर, घायल होने की खबर सुनकर नेहा की आंखों में पानी आ गया और वो सुबकने लगी, सिसकने लगी, उसकी आंखों में पानी आ गया और आंखें छलछला आई। तभी उस व्यक्ति ने उसे प्यार से समझाया और उसको थपथपाते हुए कहा कि उसे अपनी कार में कहते हुए समझाते हुए अपने कार में बिठा लिया और कार तेज़ी से रास्ते पर दौड़ने लगी। इधर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वो सोचने लगी कि उसकी माँ को कितनी चोट आई होगी, किस तरह से एक्सीडेंट हो गया होगा, किस कंडीशन में होगी, ये सारी बात वो मन ही मन में सोचने लगी। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कार एक और मुड़ी। नेहा को एक झटका सा लगा कि उसने बाहर एक नज़र डाली खिड़की से तो अपोलो अस्पताल के विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो कार एक सुनसान इलाके की ओर दौड़ी चली जा रही थी।
नेहा झट से समझ गई कि ज़रूर दाल में कुछ काला है या कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो घबराई नहीं और ना ही उसने अपने चेहरे पर शिकस्त की एक रेखा भी दिखाई और वो नॉर्मल रही, स्थिर रही, बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी, ऐसा वो दिखा रही थी कि उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी माँ की याद में ही है या माँ की सोच में ही है। लेकिन क्षण भर में उसकी ये परेशानी के भाव जो है उसके चेहरे पर उभरने लगे। वो पास बैठे हुए लोगों से बोलने लगी, अंकल गजब हो गया, मुझे कुछ याद आ गया, मुझे वापस स्कूल जाना पड़ेगा, फ़ौरन स्कूल जाना पड़ेगा। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।